3 कहानियां, 3 फैसले और 1 साल जो आपकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हम सबके अंदर है, बस उसे जगाने की देर है। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक मौका है उस कहानी को लिखने का जिसके आप असल में हकदार हैं। लेकिन फैसला आज लेना होगा, अभी लेना होगा, क्योंकि आने वाला कल इसी एक पल पर टिका है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली कहानी उस एक चिंगारी की है जो एक सही फैसले से लगती है। और ये कहानी ये साबित करती है कि कई घंटों की मोटिवेशनल वीडियो से ज्यादा ताकतवर होता है एक पल में लिया गया फैसला। जरा सोचिए, एक ऐसी माँ के बारे में जिसकी दुनिया मानो उजड़ चुकी है। उम्र सिर्फ 30 साल, 2 बच्चों का पेट पालना है और सहारा देने वाला कोई नहीं। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह गुजारा करती है ताकि उसके बच्चे भूखे ना सोएं। उसका हर एक दिन एक जंग है। एक शाम सब्जी खरीदने के बाद वो देखती है कि सब्जी वाले ने गलती से उसे 50 रुपए ज्यादा दे दिए। अब जरूरत तो थी, चाहती तो चुपचाप रख सकती थी, कौन देखने वाला था। लेकिन वो लौट कर वो पैसे वापस करती है। ईमानदारी की ये छोटी सी लहर अब आगे बढ़ती है। वो सब्जी वाला अगले दिन अपने सप्लायर लाला को 500 रुपए लौटाता है जो हिसाब में गड़बड़ हो गए थे। उस लाला को सालों पहले की गई एक बेईमानी याद आती है। उसने इसी महिला के पति के 5 लाख रुपए हड़प लिए थे। उसकी ईमानदारी देखकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो ब्याज समेत 5 लाख रुपए उस महिला को लौटा देता है। देखा आपने, ईमानदारी के एक छोटे से फैसले ने कैसे एक भूली हुई किस्मत को दरवाजे पर ला खड़ा किया। उस महिला ने 50 रुपए नहीं रखे तो कायनात ने उसे 5 लाख लौटा दिए। देखिए, ये ब्रह्मांड एक गूंज की तरह है। आप जो विचार, जो कर्म बाहर भेजते हैं ना, वही कई गुना होकर आप तक लौटता है। ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, अगर वो 50 रुपए आपकी जेब में होते तो आपका फैसला क्या होता? क्योंकि एक छोटा सा फैसला ही एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत करता है। पहली कहानी थी एक फैसले की, लेकिन अब जो कहानी आ रही है वो ये दिखाती है कि जब 2 दुनियाएं टकराती हैं तो असली ताकत किसकी होती है, बाहरी चमक दमक की या अंदर की शांति की। एक तरफ थी आम्रपाली, वैशाली की सबसे खूबसूरत और अमीर नृत्यांगना, जिसके महल के बाहर बड़े बड़े राजाओं की कतारें लगती थीं। और दूसरी तरफ थे आनंद, गौतम बुद्ध के शिष्य, जिनके पास सिर्फ एक भिक्षा का कटोरा और मन में अटूट शांति थी। आम्रपाली आनंद की तेज से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उन्हें बारिश के 4 महीने अपने महल में रुककर ध्यान करने का न्योता दे दिया। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ महल की चकाचौंध और दूसरी तरफ एक भिक्षुक का अनुशासन। जब दूसरे शिष्यों ने चिंता जताई तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो महल की चमक आनंद को बदल देगी या आनंद की शांति महल को बदल देगी। ये प्रभाव की असली लड़ाई थी। और जानते हैं 4 महीने बाद क्या हुआ? दुनिया ने जो देखा वो हैरान करने वाला था। आम्रपाली ने अपना महल, अपनी दौलत, अपना सब कुछ त्याग दिया और गेरुए वस्त्र पहनकर बुद्ध की पहली महिला शिष्याओं में से एक बन गई। आनंद की आंतरिक शक्ति आम्रपाली की पूरी सल्तनत पर भारी पड़ी। तो सवाल ये है कि आने वाले साल में किसका प्रभाव ज्यादा मजबूत होगा? क्या माहौल के हिसाब से आप बदल जाएंगे या आपका किरदार माहौल को बदलने की हिम्मत रखेगा? अब हम आ पहुंचे हैं अपनी सबसे जरूरी कहानी पर। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारे दिमाग के अंदर की है, उन अदृश्य जंजीरों की जिन्हें हम खुद ही पहनकर बैठे हैं और ये मान चुके हैं कि हम आजाद नहीं हो सकते। एक बहुत आसान सा सवाल पूछता हूँ, जंगल का राजा कौन होता है? सोचिए, ताकत में तो हाथी सबसे आगे है, रफ्तार में चीता है, ऊंचाई में जिराफ है, फिर भी राजा शेर ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब शेर हाथी को देखता है तो वो एक शिकार को देखता है, और जब हाथी शेर को देखता है तो वो एक राजा को देखता है। सारा का सारा खेल नजरिए का है, ताकत का नहीं। सर्कस का वो विशाल हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। वो चाहे तो एक झटके में उसे तोड़ सकता है, पर वो कोशिश भी नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि बचपन में उसे एक मोटी जंजीर से बांधा गया था। उसने 1000 बार तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन नाकाम रहा और उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये जंजीर कभी नहीं टूटेगी। आज जंजीर पतली रस्सी बन चुकी है, लेकिन दिमाग का विश्वास वही पुराना है। कहीं आप भी उस हाथी की तरह अपनी किसी पुरानी असफलता की रस्सी से बंधे तो नहीं हैं? आप एक बाज हैं जो आसमान में उड़ने के लिए बना है, लेकिन शायद मुर्गियों के बीच रहकर आपने भी ये मान लिया है कि आप उड़ नहीं सकते। अब वक्त है इन तीनों कहानियों के सार को एक साथ लाने का। 2026 आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो खुद नहीं बदलेगा, उसे बदलना पड़ेगा, और बदलेंगे आप। जिंदगी में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं मैं हालात की वजह से हार गया, और दूसरे वो जो कहते हैं मेरी वजह से हालात बदल गए। सवाल ये है, आप कौन बनना चुनते हैं? पहली कहानी से मिली निर्णय की शक्ति, दूसरी से मिली प्रभाव की ताकत, और तीसरी से अपने विश्वास को आजाद करने का मंत्र। ये तीनों शक्तियां आपके हुक्म का इंतजार कर रही हैं। गुजरा हुआ कल एक सपना था, आने वाला कल एक कल्पना है। आपके पास हकीकत में सिर्फ आज है, सिर्फ अभी। आपकी नई जिंदगी की किताब का पहला पन्ना बिल्कुल कोरा है और कलम आपके हाथ में है। तो इंतजार मत कीजिए। वो एक फैसला, वो एक कदम, वो एक विश्वास जो सब कुछ बदल सकता है, उसे लेने का सही समय अभी है। क्योंकि याद रखिए, आज नहीं तो कभी नहीं,